गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो कुछ अलग ही टॉपिक पर रहेगा। आज कुछ फाउंडेशन कोर्स के बारे में मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा कि किन टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे इतने ज़्यादा टीचर आ गए हैं और छोटे मोटे टीचर भी हैं और छोटे छोटे कंपटीशन की भी तैयारी करवा रहे हैं। उनका बैच भी चल रहा है, लेकिन उस बैच को लेके आपको पढ़ने में पढ़ तो लेंगे, लेकिन ये है कि उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जैसे कुछ टीचर ऐसे हैं कि जो कांस्टेबल लेवल का ही पढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम के लिए बैच लाते हैं, लेकिन उसमें केवल कांस्टेबल लेवल का ही पढ़ाया जाता है। तो आप उनसे दूर रहिए, नहीं तो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे आप। जैसे मैं बात करूं, ये RWA एग्जामपुर EMD क्लासेस, मतलब रोजगार भी अंकित जो हैं, अंकित भाटी सर, एग्जामपुर वाले विवेक सर और EMD क्लासेस, ये सब जो हैं, जितने भी मतलब ये छोटे छोटे, छोटा नहीं कहना चाहिए इनको क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे हो गए हैं, लेकिन इनका जो पढ़ाने का तरीका है मैथ में, और जीएस तो खैर ठीक है, जीएस में कोई दिक्कत नहीं है, नवीन सर अच्छा पढ़ाते हैं और ये विवेक सर भी अच्छा जीएस पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं बढ़िया। तो इनके चैनल से अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो मैथ का लेवल काफ़ी डाउन पढ़ाते हैं सब। अगर आप सीजीएल का पढ़ेंगे, यूपीएसआई का पढ़ेंगे, कांस्टेबल वाला तो खैर कांस्टेबल के लिए ठीक है। बाकी अगर आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए, या तो रेलवे की वैकेंसियों के लिए, तो यहाँ से बेहतर है कि आप उस सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर से पढ़िए। जैसे मैथ के लिए राकेश यादव सर का वीडियो जो है पेड क्लासेस का, गगन प्रताप सर का है, पवन राव सर का है, आदित्य रंजन सर का है, ये सब अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं। एक बार अगर आप यहाँ से फाउंडेशन कोर्स कर लेंगे, इनका कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस अरिथमेटिक आप इनसे अगर पढ़ ले रहे हैं, एक बार कंप्लीट करके नोट बना ले रहे हैं, तब उसके बाद केवल रिवीजन प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी और कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। साइंस के लिए इंजीनियर SK झा जो बिहार वाले टीचर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, उनका आप फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। 999 का है, रिकॉर्डेड बैच है साइंस का। और GK GS के लिए भी और अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनका फाउंडेशन लिया जा सकता है। जैसे खान सर का भी फाउंडेशन कोर्स है, ऐप पे चलता है, सबसे सस्ता है। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए, या तो क्लास नोट मिलता है उनका, उसको ले लीजिए। बाकी आप वीडियो उनका है, परचेज कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे एग्ज़ाम में बार बार बैठने से अच्छा है, और ये छोटा छोटा कोर्स बार बार लेने से अच्छा है कि एक बार एक फाउंडेशन कोर्स ले लिया जाए हर सब्जेक्ट का। टाइम थोड़ा लगेगा अच्छे तरीके से पढ़ने में, लेकिन ये है कि सिलेक्शन काफ़ी नज़दीक होगा उससे। और यही गलती हमने भी किया हुआ है कि ये छोटा छोटा जैसे कोई एग्ज़ाम में जो बैठना होता है पर्टिकुलर, उसी उसी सब्जेक्ट, मतलब उसी एग्ज़ाम को प्रेफर करके बैच ले लिया था। तो ऐसे एक दो बार हमने किया हुआ है, लेकिन उसमें ये देखते हैं कि अगर वैकेंसी नज़दीक में है तो इतना उड़ा उड़ा के पढ़ा देते हैं अपना छवि बनाने के लिए कि हाँ हमने कोर्स कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन उसने इतना उड़ा उड़ा के पढ़ा देते हैं, कुछ कुछ छोड़ देते हैं, कुछ टॉपिक मैथ में या कुछ और टॉपिक छोड़ देते हैं, तो उससे उतना अच्छा नहीं रहता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते नहीं हैं बढ़िया से। इसीलिए कोई भी बैच अगर लेना हो तो टाइम से पहले लीजिए। जब वैकेंसी आने वाली है उससे कई महीने पहले जब वीडियो बनाते हैं कि मैं बैच ला रहा हूँ टीचर लोग, तो वही बैच लीजिए। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम टाइम में जो बैच लाया जाता है उसको मत लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत स्पीड से पढ़ा देते हैं, बहुत कुछ छूट जाता है।
तो कोशिश रहे कि ऐसा बैच मत लीजिए जो रिकॉर्डेड बैच रहे, पहले का पढ़ाया हुआ रहे, वही लीजिए। उससे बेहतर ये रहेगा कि उसमें आराम से पढ़ा रहेंगे, सब कुछ कंप्लीट किए रहेंगे। एग्ज़ाम टाइम में बैच लेंगे तो यही समस्या होती है। मैंने पिछली बार कांस्टेबल जीडी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी जीडी वाला, उसमें मैंने दिया था और ये अंकित भाटी सर का बैच लिया था, जिसमें अंकित भाटी सर और ये दीपक भाटी सर मैथ पढ़ाए हुए थे, जो कि अंतिम चरण में पढ़ाए हुए थे और काफ़ी छोड़ के पढ़ाया गया था। उसमें मैथ का बहुत क्वेश्चन ऐसा था आया था जो कि बन नहीं पाया और उसमें पढ़ाए भी नहीं थे। मैंने उसका उनका नोट भी अभी तक रखा हुआ है। तो तब से हमें पता चला कि ये एग्ज़ाम टाइम में जो बैच निकाला जाता है उससे बेहतर है कि आप ऐसा बैच लीजिए जो कि एग्ज़ाम से पहले, भर्ती आने से पहले पढ़ाया, मतलब चालू हुआ हो बैच, और उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। बाकी रीजनिंग के लिए अगर इंडिविजुअल पढ़ना है तो पीयूष वर्सनी सर का लीजिए। मैथ या तो राकेश सर, गगन प्रताप सर, पवन राव सर, आदित्य रंजन सर, इनका लीजिए। इसके अलावा मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा। साइंस के लिए इंजीनियर एस के झा सर जो बिहार वाले हैं उनका ले लीजिए। खान सर का भी ले सकते हैं आप, जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है वहाँ से सस्ते में मिल जाएगा बैच आपको। यहाँ से आप बैच ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, हिंदी के लिए किसी नवीन सर का भी ले सकते हैं या किसी और टीचर का भी ले सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट तो लगभग हो ही गए हैं। बाकी आप निरंतर तैयारी करते रहिए। कोई भी अगर समस्या होगी, किसी बात को जानने की ज़रूरत होगी, पूछने की ज़रूरत होगी, तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो बनाने के लिए। लेकिन कोशिश यही रहे, फाउंडेशन बैच लीजिए। मैं भी इस समय फाउंडेशन, इस समय नहीं मतलब पिछले साल भर से ज़्यादा हो गया फाउंडेशन से ही पढ़ रहा हूँ, और अच्छे टीचर से। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इनसे, थोड़ा सा उनसे, थोड़ा सा उनसे, ऐसा करने से बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश यही रहे, फाउंडेशन से पढ़िए। जय हिंद।